अब एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आपको लिस्ट ऑफ सीरीज बनानी है, उसके बाद उसको चेक करना है। सिचुएशन दे रखी है आपको अलग अलग। इसके इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो 4 में सिचुएशन दे रखी है और आपको बताना है उसको पढ़ के, क्वेश्चन समझ के कि ये क्या एक एपी बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो क्यों बना। तो मैंने क्वेश्चन पूरा ये नहीं लिखा है, यहाँ से फर्स्ट पार्ट पूरा लिखा है, तो इसको समझिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज रुपीज। आपको बताना है एक टैक्सी का फेयर क्या वो एक एपी बना रहा है कि नहीं। कंडीशन क्या दी है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि अगर टैक्सी जा रही है तो पहले किलोमीटर के लिए तो ₹15 चार्ज होंगे, फिर एडिशनल जब आप 2 गए, ये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए। अगर कोई 2 किलोमीटर जा रहा है तो 15 में 8 ऐड हो गए। अगर कोई 3 किलोमीटर जा रहा है तो 15 में 8 2 जा 16 ऐड हो गए। क्यों ऐड हो गए, क्योंकि ये 15 + 8 23 बन गया इज इक्वल टू 20। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो चार्ज फिक्स है, कितना है, 15 रुपीज़ है। और जैसे ही आप एडिशनल 2 3 4 5 करते जाओगे तो नेक्स्ट किलोमीटर आ गया कि भैया ये 2 किलोमीटर के लिए कितना आ गया, 23 आ गया। फिर कोई 3 किलोमीटर गया तो 23 + 8 बन गया। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर के बीच में आ गया, ये समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। तो कितना आ गया, 31। तो हमारी सीरीज़ क्या बन रही है, 15 23 31 39। तो हर जगह एज द कॉमन डिफरेंस as the common difference d is equal to 8। ये क्या है, कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट। therefore it will make an AP। ये AP ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकती है, उसके बाद ये जो D होगा वो हर जगह सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो इन दोनों का D अगर तुम निकालोगे तो 8, इसका भी 8। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो एक फिक्स नंबर ही तो ऐड हो रहा है। यहाँ ऐसा तो नहीं कि यहाँ 8 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, अलग अलग नंबर नहीं है, D का फिक्स है, इसलिए ये एक AP होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट इसका है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा समझने में ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें कोई वो गैस भर रखी है, तो आप फर्स्ट टाइम पंप करते हैं तो उसका 1/4 वॉल्यूम निकाल देते हैं। फिर जो रिमेनिंग बचा 1/4 निकाल दिया, तो आपने ये वाला हिस्सा एक तरह से निकाल दिया। तो जब अब यहाँ क्या बचा होगा, 3/4 बचा होगा। ठीक है, 3/4। तो इसका नेक्स्ट जब किया तो इसका 1/4 आपने निकाल दिया। फिर जो बचा होगा फिर उसका नेक्स्ट 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया। तो क्या ये AP बनाएगी, तो ये हम चेक करते हैं कि AP बनाएगी कि नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चे गड़बड़ करते हैं पेपर में, तो इसको ध्यान से समझना है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सिलेंडर में जो फर्स्ट टर्म थी, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम कितना हो गया, X था। X हमारी क्या हो गई, ये हमारी आ गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैक्यूम पंप से हमने 1/4 इसका वॉल्यूम निकाल दिया। तो जो निकाला कितना हो गया, 1/4 ऑफ X आपने निकाल दिया, ये रिमूव किया आपने। ठीक है, जितना वॉल्यूम है 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकाल लो, तो 1/4 ऑफ X निकाल दिया। ये हमारी फर्स्ट टर्म ये आ गई।
अब इतना निकाल दिया तो रिमेनिंग कितना हो गया, x में से आपने 1/4 ऑफ x निकाल दिया, तो इसको आप सोल्व कर लो तो ये आएगा 3/4 ऑफ x। तो ये हमारा क्या आ गया, a1 आ गया। अब अगेन फिर से हमें क्या निकालना है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकालना है। अब ये वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर देंगे, 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ x निकाला तो ये आ गया 3/16 ऑफ x। 4 4 16 आ गया, ये 3x ऐसे। तो अब फिर रिमेन कितना हो गया, पहले इसमें कितनी थी, सेकंड स्टेप में कितनी बची, 3/4 ऑफ x। अब उसमें से कितनी निकाल देनी है, 3/16 ऑफ x। तो इसका एलसीएम लोगे तो 16 आया, तो इसको सॉल्व कर लो, 16 आया तो ये 4 3 12x माइनस 3x 9x/16। तो ये हमारा क्या बन गया, जब हमने माइनस किया ये वॉल्यूम, ये हमने जो वैक्यूम करके निकाला है ये वॉल्यूम, इसमें से हमने वैक्यूम करके जो निकाला है तो ये रिमेनिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब नया ये हमारा क्या बन गया, E2। अगर तो D सेम आ जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा, AP है। अगर D सेम नहीं आया तो AP नहीं है। तो अब हम D निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे D निकालो, A1 माइनस A करो तो 3/4 3/4 माइनस ये हमारा x किया तो क्या आ गया, -1/4 x आया। लेकिन जब आप यहाँ करोगे A2 माइनस A1 तब देखो क्या आ रहा है, A2 किया आपने, A2 की वैल्यू कितनी है 9x/16 माइनस A1 कितना है 3/4 x। सोल्व कर लो, 9x माइनस 12x कितना आ गया, -3x/16। तो ये तो -1/4x आ रहा है और यहाँ पे D कितना आया, ये भी हम D निकाल रहे हैं, कितना आया -3x/16। तो D फिक्स नहीं है, तो D कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये AP नहीं होगा। तो फिर यहाँ लिख देंगे एज D इज नॉट कांस्टेंट therefore it is not an AP। ठीक है, D फिक्स आना चाहिए। तो हमने क्या देखा, पहली दो टर्म में तो D -1/4 आ रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकल रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे तो 1/4 निकाल रहे हैं, यहाँ 3/4 निकाल रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया कि ये 3 इतना निकल जाएगा वॉल्यूम का, 3/16x निकाल रहे हैं। तो अगर ये सेम बराबर अमाउंट में निकलता बार बार तो सही होता, लेकिन ये चेंज होता जा रहा है, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका करते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट सिमिलर ही है। इसमें देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, इसकी सीरीज बनानी है। व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर यानी ए की वैल्यू तो ये हो गई, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ई सब्सिक्वेंट मीटर। तो 1 किलोमीटर आपने कुआं खोदा है तो आपको 150 देने पड़ेंगे, फिर 2 कर दिया तो उसमें 50 ऐड कर दीजिए, 200 बन गया। फिर अगर 3 मीटर, ये 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर अगर आप कर रहे हैं तो 200 प्लस 50 250, यानी जैसे वो टैक्सी वाला क्वेश्चन था कि फर्स्ट किलोमीटर की वैल्यू दे रखी थी, उसके बाद सब्सिक्वेंट के लिए फिक्स अमाउंट, तो यहाँ फिक्स अमाउंट ही ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये एक AP बनाएगा। तो इसकी AP की लिख सकते हैं। तो क्या बना, पहला 150 आ गया, नेक्स्ट उसमें 2 मीटर जब डिगिंग की तो 200 आ गया, 3 मीटर की तो 250 आ गया, और 3 मीटर की तो 300 आ गया। तो इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे, एज D इज़
कांस्टेंट, कांस्टेंट और डी की वैल्यू कितनी है 50 है। डी इज कांस्टेंट सो इट इज एन एपी। तो ये एपी है, पेपर में चेक करना होगा तो आपको हर जगह चेक करना है, कोई टर्म छोड़नी नहीं है। कहीं एक जगह गलत दे दिया होगा तो आप सब 2-3 देख के ही नहीं लिख देना आंसर। तो ये फोर्थ पार्ट में है द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं होता, याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं बनाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए और लिखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सीधा ही एपी नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लेकिन सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, तो जब फर्स्ट ईयर का निकाला सबने पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 रेट अपॉन 100 की पावर टाइम होता है। तो ये प्रिंसिपल है आपका, तो फर्स्ट टर्म तो आपका कि ये ही हो गया, फर्स्ट टर्म आपका ये ही हो गया। तो यहाँ पे आ गया फिर A1 निकालोगे तो क्या इंटरेस्ट लग के मिला, तो 1 + 8 अपॉन 100 की पावर 1 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 रेट अपॉन 100 की पावर 2 ईयर है। फिर प्रिंसिपल, ये हम एपी बना रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं बनेगी कि नहीं, एपी नहीं बनेगी। अब हर बार देखो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 64, इसको सॉल्व करोगे तो 2/25, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अलग अलग आएगी, डी अलग आएगा। सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम चेक कर रहे हैं, यहाँ 10,000 है, 10,000 है तो ये कट जाएगा 225, तो ये आ गया 27/25। यहाँ पे क्या आ जाएगा 27/25 इंटू 27/25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000, ये भी 225, ठीक है। यहाँ पे आ गया 27/25, 27/25, 27/25 कैसे आया, यहाँ एलसीएम लोगे 25, तो 25 + 2 27, डिनोमिनेटर में 27, यहाँ पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखा है, यहाँ पावर 3 है। ये आपने 8th क्लास में इसके सवाल को किए होंगे। तो ये आ गया 400, तो ये 400 इंटू 20, यहाँ से ही दिख रहा है ये 427, तो यहाँ सिर्फ एक बार 27/5 है, यहाँ पे 2 बार। ये टर्म तो सब में सेम है, ये टर्म तो सब में सेम है, बट इधर आप डी निकालोगे तो ये एक ही बार है, इधर डी निकालोगे तो 2 बार आ रहा है, इधर डी निकालोगे तो 3 बार ये 27/25 है, यानी डी चेंज होता जा रहा है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है, ये एपी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से लिख सकते हैं एज डी इज़ नॉट कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू नहीं है डी की, देयरफॉर it is not an AP। ये AP नहीं होगा, क्योंकि AP तो तभी होगा कोई भी A to Z जिस सीरीज में जितनी भी आपको टर्म्स दी हैं सब का निकाल के आपको चेक करके दिखाना है कि कैसे होना चाहिए, D की वैल्यू एक ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और आ रही है, यहाँ 2 बार आ गया, फिर 3 बार आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, डी सेम नहीं है। तो याद रखना जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है वो एपी नहीं बनाता है। कौन बनाता है, सिंपल इंटरेस्ट होगा तो बना देगा, ठीक है। अगर उसका क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, आपको एपी बनानी है अगर
आपको ए एंड डी गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ए गिवन है 10, ए इज इक्वल टू 10 एंड डी गिवन है आपको, डी भी 10 है। तो आपको क्या लिखना है, A1, A2, A3, A4। तो A तो क्या होता है, A1 A ही होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। A2 क्या होता है, A प्लस डी, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था। तो ये 10 प्लस 10 आ गया, 20 आ गया। A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A की वैल्यू 10, 2D की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 2 10 20 यानी 30 आ गया। फिर A4, A प्लस 3D, A की वैल्यू 10, 3D की वैल्यू 10, तो ये 10 एज इट इज़ और 3 10 30 यानी 40 आ गए। तो 4 टर्म्स क्या बन गई, 10, 20, 30, 40। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए, इसमें ए गिवन है आपको सेकंड पार्ट में, ए तो -2 है एंड डी 0 है। तो जब भी डी 0 होता है तो सेम ही टर्म रिपीट होती रहती है। फिर भी हम लिख देते हैं A1, A2, A3, A4 निकालना है। A1 तो ए के ही बराबर आता है -2, A2 होता है A प्लस डी, ए की वैल्यू -2, डी आपका क्या है 0, तो यानी आपका A2 भी -2 ही आ गया। A प्लस 2D, ए की वैल्यू -2 और 2 इंटू यहाँ डी की वैल्यू 0 है, तो ये फिर से -2 प्लस 0 -2 ही रहा। और A4, A प्लस 3D, यहाँ जो नंबर है उससे एक कम, यहाँ जहाँ जो नंबर है उससे एक कम, यहाँ जहाँ जो नंबर है उससे एक कम यहाँ पे रहता है। बार बार याद दिला रही हूँ, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आपकी AP क्या बनी, -2, -2, -2, और ये इंट्रोडक्शन वाले में बताया भी था कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। थर्ड पार्ट में ए गिवन है 4 और डी दे रखा है -3। जब भी डी नेगेटिव होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 3D। पुट कर दो वैल्यू, ए की वैल्यू है 4 आ गया, यहाँ पे आ गया A प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, और इसकी वैल्यू -3 यानी 4 - 3 क्या आया 1। अब नेक्स्ट टर्म ए की वैल्यू 4, 2D कितना आया 2 इंटू -3 हो गया, क्या आ गया 4 - 6 यानी -2, और A प्लस 3D, ए कितना है 4 ही है, 3 टाइम डी की वैल्यू -3, तो 4, 3 3 9, माइनस का 9, माइनस के 9 में से 4 गए तो -5। जब भी अपोजिट नंबर के साइन हो तो सब्ट्रैक्शन होता है और साइन बड़े नंबर का आता है। तो सीरीज क्या बनी आपकी, 4, 4 में से 3 कम हो गए 1, 1 में से भी 3 कम हो गए -2, और इसमें से भी कम हो गए तो तो जो AP आपकी क्या बनी, ये बन गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका नेक्स्ट। तो फोर्थ पार्ट में A की वैल्यू है -1, D की वैल्यू है 1/2। तो फर्स्ट टर्म होती है A ही होती है -1, सेकंड टर्म होती है A प्लस D, A की वैल्यू पुट कर दो -1, इसमें ऐड करना है 1/2, तो भैया इसके डिनोमिनेटर में 1, LCM 2, 2 1 2, तो आ गया आंसर -1/2। A3, अच्छा ये क्या होता है A प्लस 2D। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, A3 क्या होता है A2 प्लस D भी हो जाएगा,
A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस डी। ठीक है, ये भी एक तरीका है याद करने का, पर हम इसी से करेंगे, बार बार चेंज नहीं। तो A की वैल्यू कितनी आई 1, D की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ D, 2 टाइम्स ऑफ D किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे A3 हो गया, और A4, A4 निकालो। A4 क्या होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D किया तो A की वैल्यू, हाँ यहाँ गलत हो गया, यहाँ A की वैल्यू है -1 है, तो यहाँ -1 है, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, एक माइनस का साइन से सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, याद रखना है। तो A की वैल्यू क्या है -1, 3, D की वैल्यू क्या है 1/2, सॉल्व करेंगे -1 प्लस 3/2, तो इसका एलसीएम कितना आया 2 - 2 प्लस 3, तो 1/2, तो चारों टर्म आ गई, क्या आ गई -1। नेक्स्ट उसमें से आधा ऐड हो गया, फिर और आधा ऐड हो गया, फिर और आधा, 1/2 ऐड हो रहा है। अच्छा, और इसी को दूसरी तरीके से भी बच्चे कर सकते हैं, ये तो यही प्रॉपर तरीका है, क्योंकि आपको बार बार ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और एक होता है A1 तो A हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D होता है, A3 क्या होता है A2 प्लस D होता है, A4 क्या होता है A3 प्लस D, यानी प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड कर दो, प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड कर दो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपको यहाँ क्या दे रखा है A1 इज इक्वल टू A हो गया -1। अब आप A2 तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, -1/2 आ गया। फिर A3 आप ऐसे निकाल सकते हो A2 प्लस D, A2 कितना है -1, इसमें D आप ऐड कर दो, D कितना है +1/2, तो ये दोनों 0 आ जाएंगे। देखो यहाँ से भी 0 आए, यहाँ से भी 0 आए। A4 में फिर से A3 प्लस D, A3 0, D कितना आया 1/2, तो ये 1/2, तो ये ऐसे, ये और वाला मेथड है, ये ज़्यादा अच्छा है। जिसको ये करना हो ये कर सकते हैं, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, ये भी एटलीस्ट ये दो तो करने ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड का लास्ट पार्ट, इसमें A दे रखा है माइनस का 1.25 और D दे रखा है -0.25। तो निकालते हैं हमारा A1 जो कि A के ही बराबर होता है। तो हमारा फर्स्ट टर्म तो आ गया -1.25। ठीक है, फिर A2 होता है A प्लस D, तो ऐड कर देंगे इसमें हम, D हमारे जो है -0.25, ये पॉइंट है डेसिमल। ठीक है, तो ये आ गया -1.25 -0.25 ऐड हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई -1.50। जब भी सेम साइन हो तो, और बीच में प्लस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, सेम साइन होता है तो नंबरों को ऐड करते हैं, साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। ये पुराने वीडियो में भी समझा रखा है, प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है। A की वैल्यू -1.25, 2 टाइम्स D कितना है -0.25, तो यहाँ से क्या आ गया -1.25, यहाँ पे हो गया प्लस माइनस माइनस, 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 50 हो गया। यहाँ से आ गया वैल्यू क्या आ गई -1.75, 75 तो नहीं बोलेंगे 75। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A की वैल्यू अगेन
-1.25 3 टाइम्स डी की वैल्यू -0.25 -1.25 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है नंबरों की, तो 25 3 ज़ा 75। अब इनको ऐड किया तो क्या बन गया, माइनस का 2.00। तो जो एपी बनी आपकी, क्या एपी बनी, एपी की 4 टर्म लिखनी थी, -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2.00। डिक्रीजिंग बनेगी जब भी नेगेटिव ऐड होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस थर्ड और फोर्थ में बस थोड़ा सा अंतर समझना है। फोर्थ क्वेश्चन में उसमें पूछा है कि चेक करना है एपी है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसमें ऑलरेडी लिखा है कि ये एपी है, जो गिवन सीक्वेंस है एपी है, आपको बस फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यानी सबका अगर एपी है तो सबके लिए डी भी फिक्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, a1 हमारी क्या है 3, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके। तो a2 आपका क्या है 1 और a1 आपका क्या है, ये हमारी a1 होती है, ये a2 होता है, ये a3, ये a4 होता है, बताया था ना, a2 माइनस a1। तो ये आ गया -2, या आप किसी को भी माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें d कांस्टेंट है, ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन ही आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें सीरीज दे रखी है -5 -1 3 7 डैश। अच्छा, एक चीज़ और याद ध्यान देनी है, जब भी ये डिक्रीजिंग होगा तो डी हमेशा नेगेटिव आएगा। जब भी ये सीरीज डिक्रीजिंग होगी तो डी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी a1 होता है a के बराबर, तो वो तो हो गया -5। डी निकालने के लिए a2 में से a1 माइनस करेंगे, a2 क्या है आपका -1, इसमें से करना है फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, माइनस करना है, जो साइन है वो भी लिखना है। अब ये सीरीज बढ़ रही है, देखो -5 से -1 हुआ, फिर 3 हुआ, 7 हुआ, यहीं से आपको डी भी पता चल जाएगा। सिंपल 4 आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया -1 माइनस माइनस प्लस के 5 में से 1 गए 4, साइन बड़े नंबर का, प्लस का 4, तो डी आ गया आपका +4। थर्ड पार्ट में सीरीज दे रखी है 1/3 5/3। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई a1 जो होता है a के ही बराबर, ये आ गया। अब आपको d निकालना है, तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 क्या है सेकंड टर्म 5/3 में से माइनस करना है 1/3, तो एलसीएम आ गया 3 5 माइनस 1 यानी 4/3 आपकी d की वैल्यू होगी। तो d क्या आ गया 4/3। थर्ड का एक फोर्थ पार्ट है, इसमें भी ए एफ डी ही निकालना है। तो ए की वैल्यू a1 जो है फर्स्ट टर्म ए ही होती है, वो 0.6 हो गया। डी निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ये 1.7 है, इसमें से माइनस करेंगे 0.6, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1.1। तो डी आ गया आपका 1.1। यहाँ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में, अभी थर्ड में हमें ऑलरेडी गिवन था कि वो एपीज हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको देख के बताना है, चेक करना है पहले कि वो एपी है कि नहीं। अगर इफ़ दे फॉर्म एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगर एपी है तब आपको उसका डी भी कैलकुलेट करना है और अगली 3 टर्म भी लिखनी है। तो फर्स्ट पार्ट ये है, तो यहाँ से निकालेंगे, देखो a2 माइनस a1 निकालोगे तो क्या आ गया 4 माइनस 2 आ गया। डी निकाल लें हम, डी क्या होता है, डी क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो डी आएगा।
अब यहाँ पे देखो 8 माइनस 4 4, क्या डी सेम है? एज डी इज नॉट कांस्टेंट, डी की वैल्यू कांस्टेंट या फिक्स्ड नहीं है, चेंज हो रही है, तो इट इज नॉट एन एपी। अच्छा, जितनी टर्म्स दे रखी होंगी सब में चेक करना है। अब यहाँ पहले 2 टर्म में ही हमारा अलग आ गया, इसलिए नहीं चेक किया। मान लो अगर यही सीरीज दी होती, यहाँ पे 2 4 6, उसके बाद 16 लिखा होता, तो आपको यहाँ तक निकालना होता, फिर यहाँ पे आपको डी चेक करके बताना है सेम है सारे टर्म्स के लिए या नहीं। यहाँ पे हमें 2 ही टर्म में क्लियर हो गया कि ये एपी है ही नहीं, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सेकंड पार्ट में ये सीरीज दे रखी है, चेक करते हैं। सबसे पहले इसका डी निकालते हैं, a2 माइनस a1 निकालेंगे, 5/2 में से 2 माइनस करेंगे, नीचे 1 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 2, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2 आ गया। फिर a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 5/2, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, 6 माइनस 5/2 क्या आ गया 1/2। इधर डी सेम है, इनके लिए भी डी सेम है। अब A4 के लिए देखते हैं, A4 और A3 में भी डी सेम है कि नहीं। A4 यहाँ पे आ गया, A3 की वैल्यू 7/2 माइनस 3 करना, एलसीएम दोनों का 2, 7 माइनस 6 1/2, तो डी फिक्स है, सब में डी फिक्स है। तो क्या होगा, जब डी फिक्स है तो AP बनाएगा एज डी इज फिक्स्ड, therefore it is an AP। अब इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल दो, तो ये हमें दे रखी है A1 A2 A3 A4 तक दी है, तो हम निकालेंगे A5। A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या है 2, 4 टाइम D आपने निकाल दिया D, हाँ, एंड यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गई 1/2, D निकाल दिया 4/, इसको सोल्व कर दो, 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 प्लस 2 क्या आ गया 4 आ गया, तो ये A5 आ गया। A6 निकालेंगे, वो भी क्या होगा A प्लस 5D। ठीक है, A कितना है आपके पास 2, 5 टाइम D आपका 1/2 आ गया, 2 प्लस 5/2, इसको सोल्व करेंगे, 2 यहाँ 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 आ गया, 9/2, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया। नेक्स्ट टर्म आएगी A7, 3 टर्म निकालनी थी, 1 निकाली, 2 निकाली, तीसरी निकाल लें। ये क्या आ गया A प्लस, यहाँ 7 है तो यहाँ 6D आ जाएगा। A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी क्या आ गई आई 4, फिर क्या आई 9/2 एंड 5, 1/2 हर जगह ऐड होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे, तो डी निकालने के लिए AP है कि नहीं, पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, -3.2 माइनस 1.2, तो यहाँ से बन गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यानी क्या आ गई -2, यानी हर बार -2 ऐड हो रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। अब इसी तरह निकालेंगे A3 माइनस A2, D निकाल रहे हैं, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं D चेक कर रहे हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, तो नेक्स्ट इनका निकालना है, -5/2 माइनस 3/2, ये क्या है A2 है, ये A3 है, A3 की जगह -5/2 और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से आ गया -5/2 प्लस 3, तो ये भी क्या आ गया
-2 ही आया। फिर A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू ये है -7.2 माइनस A3 की वैल्यू -5.2। उसको सॉल्व करेंगे, -7.2 प्लस 5.2 यानी -2.0। तो डी तीनों स्टेप में ही फिक्स आया है। एस डी इज फिक्स्ड, डी फिक्स्ड है, या क्या कहेंगे कि डी की वैल्यू कांस्टेंट है और वी जिसकी वैल्यू क्या है -2 है। सो देयरफॉर इट इज एन एपी, एपी बना रहे हैं। नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो A5 निकालेंगे। A5 क्या होता है, A5 क्या होता है A प्लस 4D, और ऐसे भी कर सकते हैं A5 क्या होता है A4 प्लस D, A प्लस 4 इंटू डी, या 4th टर्म में आप D ऐड करोगे तो ये इज, ठीक है, A4 प्लस D। दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। A क्या है -1/2 4 टाइम्स D -2.0, साइन नहीं बोलना है नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। -8 ऐड होगा तो -9.2। इससे भी देख लो A4 की वैल्यू आपकी क्या है, A4 की हमने लिखी थी -7.2, इसमें आपको ऐड करना है -2, तो ये भी क्या बनेगा -9.2 ही बनेगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब A6 भी निकालेंगे, यहाँ कर देती हूँ 2 टर्म, ठीक। A6 क्या हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट टर्म ऐड कर दें A प्लस 5D। A क्या है -1.2 प्लस 5 टाइम -2 यानी -1.2 -10 माइनस के 11.2। फिर A7 निकालेंगे, वो होता है A प्लस 6D आएगा, A प्लस 6D आएगा। A की वैल्यू -1/2, A की वैल्यू -1/2 एंड प्लस 6 टाइम -2, तो क्या आ गया -1/2 में आपको ऐड करने हैं माइनस के 12, तो क्या आ गया -13.2। तो ये बन गई सीरीज, बन गई आपकी क्या, नेक्स्ट टर्म आ गई A5 निकाल दिया हमने, A5 ये आया, A6 की वैल्यू ये आई, A7 की वैल्यू ये आई। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। फोर्थ का फोर्थ पार्ट फिर से चेक करना है, AP है कि नहीं, तो निकालेंगे पहले A2 माइनस A1, तो A2 है -6, इसमें से -A1 करेंगे तो यहाँ से आ गया देखो -6 + 10 = 4 आ गया। फिर A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -2, इसमें से क्या माइनस करना है 6, -2 माइनस प्लस के 6, तो ये भी 4 आ गया। फिर A4 माइनस A3 करना है, A4 की वैल्यू 2, इसमें से करना है माइनस का -2, तो 2, तो ये 2 माइनस प्लस के 2 बन गया तो 4 बन गया। अब सब में D क्या क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है। एज कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड, देयरफॉर दे फॉर्म AP, और यहाँ विद D की वैल्यू कितनी आ रही है, D की वैल्यू क्या आ रही है, बार बार प्लस का 4 आ रहा है। ठीक है, D की वैल्यू क्या है 4 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। A5 निकालेंगे, A5 दो तरीके बताए, या तो A प्लस 4D कर दो और इसमें D ऐड करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो
ए क्या है, दोनों से करके देखते हैं, -10, 4 इंटू डी की वैल्यू हमने 4 निकाली, तो -10 प्लस, तो ये क्या आ गया 6। और A4 की वैल्यू क्या आई, सेकंड तरीका ये, A4 हमारा क्या था, A4 ये था, 2 में D ऐड कर दो तो भी 6 आ रही है। फिर A6 निकालना है, A प्लस 5D होता है, A की वैल्यू -10, 5 इंटू डी की वैल्यू 4, तो -10 प्लस 20 यानी 10, यहाँ से निकाल जाएगा। ये हमने निकाला क्या है, ये हमारा A5 निकाला है, ऐसे लिख देते हैं, A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, ठीक है, प्लस D। इसी तरह A6 भी क्या होता है, A5 प्लस, जिसको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना, ये वैसे ज़्यादा एक्यूरेट, इसमें गलती होने के चांस कम है। तो A5 आपने निकाल दिया 6 प्लस D आप निकालोगे 10, ठीक है। इसमें फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है तो आपको याद भी रहेगा। तो A की वैल्यू -10, 6 टाइम D, -10 प्लस 24 यानी कि 12 आ गया, 14 आ गया, सॉरी, 24 में से 10 गया तो प्लस के 14 आ गया। यहाँ पे भी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। A7 क्या हो जाएगा, A6 में अगर आप डिफरेंस ऐड कर दो, A6 आपने 10 निकाला, डिफरेंस आपका 4 था तो 14। तो ये सेकंड मेथड है क्या निकालने का, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, प्रीवियस टर्म में 5 निकालना है तो उसकी प्रीवियस टर्म 4 टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें, 6 टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म कितनी होगी 5 टर्म, उसमें D ऐड कर दिया। A7 निकालना है तो प्रीवियस टर्म होगी A6D, और ये तो फॉर्मूला हमेशा ही लगेगा। क्या, 5 निकालना है तो फर्स्ट टर्म जो यहाँ लिखा है नंबर उससे एक कम यहाँ लिख के D से मल्टीप्लाई करो, यहाँ हर जगह A तो फर्स्ट टर्म रहेगी, फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म निकालनी है 6 उससे एक कम, उसको D से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे करना है। हाँ, फिफ्थ पार्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चे बहुत गलत करते हैं ये, ठीक है। तो इसमें भी हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है आपका 3 प्लस √2, फर्स्ट टर्म क्या है, अब इसको सोल्व करेंगे, 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसल आउट हो गई, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है आपका, ये आ गया थर्ड टर्म, 3 प्लस 2 √2, ये आपकी, इसमें से क्या माइनस करेंगे 3 प्लस √2, सॉल्व करेंगे तो इसको खोला, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 √2 में से एक √2 चला गया तो क्या बचा, एक ही √2 बचा, तो भैया कॉमन डिफरेंस सेम आ गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट टर्म में चेक करते हैं तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2, ये भी माइनस का हो गया ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 √2 में से 2 √2 चले गए, यानी 3 में से 2 माइनस हुए तो कितना बचा, 1 √2, तो D तो फिक्स आ रहा है, एज D इज फिक्स्ड therefore the given terms are in AP, गिवन टर्म AP में है, एंड D की वैल्यू क्या आई है √2, D की वैल्यू क्या आई है √2 आई है। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, कोई √2 नहीं है, 0 √2 हो गया एक तरह से, यहाँ 1 √2, 2 √2, 3 √2, तो अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 4 √2, तो ऐसे निकाल लो,
A5 क्या होगा A प्लस 4D, ए क्या है आपका 3 और डी कितना है 4√2, ये आ गया। A6 A प्लस 5D, 3 प्लस 5D की वैल्यू क्या है √2 ही तो है, तो क्या हो गया 3 प्लस 5√2। A7 क्या हो गया A प्लस 6 टाइम D, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू √2, तो ये आ गया 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, ये इसकी नेक्स्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 6 पार्ट इसका। चलिए अब इसका 6 पार्ट है, इसमें दे रखा है, तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि ये 0.2 है, 0.22 है, 0.22 है, डी सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, निकालिए A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो यहाँ पे भी हमने डेसिमल निकाल दिया, तो यानी ये क्या आ गया 0.02 आ गया। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 की वैल्यू ये है A3 0.222, इसमें से माइनस करना है 0.22, डेसिमल प्लेस यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इक्वल करने के लिए पीछे 0 लगा दी तो डिफरेंस निकाल लिया, तो 200। तो डी जो है फिक्स नहीं आ रहा है, डी यहाँ पे 0.02 है और यहाँ 0.002 है, तो क्या लिखेंगे एज डी इज नॉट फिक्स्ड देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट एपी। तो ये एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया डी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट 6 पार्ट में दे रखा है, इसमें दिख रहा है -4, फिर -4, फिर -4, तो ये एपी है। तो निकाल दीजिए A2 माइनस A1, -4 में से माइनस करिए 0 तो -4, A3 माइनस A2 भी निकालेंगे, A3 आपका ये है, A2 ये है, A3 की वैल्यू -8 माइनस ऑफ -4 -8 माइनस माइनस प्लस यानी -4, इन दो का भी डी सेम आया। फिर नेक्स्ट का देखेंगे A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू -12, A3 की वैल्यू -8 -12, माइनस माइनस प्लस का 8, माइनस के 12 में प्लस का 8 ऐड करोगे तो माइनस का 4, तो हर जगह -4 -4 -4। तो एज डी इज फिक्स्ड देयरफॉर इट इज एन एपी, ठीक है, एपी हो गई ये। एंड विथ डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस -4, तो इसका डी ये हो गया। अब डी दे दिया तो हम इसकी नेक्स्ट टर्म्स निकालेंगे, ठीक है, तो अब इसी की निकालेंगे। A5 दो तरीका बताया था, या तो A प्लस 4D कर दो, A की वैल्यू कितनी है 0, डी कितना आया था आपका -4, तो 0 में माइनस के 16 ऐड करोगे तो -16, A6, 4 का टेबल चलता जा रहा है, बस नेगेटिव साइन लगा दो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। A6 कितना आ जाएगा, ये आ गया -16, फिर क्या आ जाएगा यहाँ -20 आ जाएगा, कर भी दो, 5D है, ठीक है। तो 0 प्लस 5D की वैल्यू -4, तो 0 -20 यानी माइनस के 20। A7 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सॉरी A है, 0 नहीं है, A है, A प्लस ये 6D ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 इंटू -4, कितनी सारी मिस्टेक्स हो रही हैं, 0 प्लस 6 इंटू -4, 0 -24 यानी माइनस का 24 आ गया। तो यानी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, -16 -20 एंड -24।
चलिए फोर्थ का ये एक पार्ट है जिसमें ए पी दे रखी है क्या, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो जब सेम टर्म होती है, जब भी सेम टर्म ही लिखो तो वो ए पी होती है। क्यों ए पी होती है, इंट्रोडक्शन में बताया था। डी जो है ज़ीरो भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पे इस टर्म में क्या ऐड किया, ज़ीरो, तो नेक्स्ट टर्म आई, फिर इस टर्म में भी ज़ीरो ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आई, इस टर्म में भी ज़ीरो ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म सेम आ रही है। तो निकाल भी दो। A2 माइनस A1 क्या आएगा, -1/2 -1/2 लिया तो ज़ीरो आ गया। सीधा लिख दो, एज D इज़ फिक्स्ड एंड D इज़ इक्वल टू ज़ीरो। D की वैल्यू फिक्स है और D ज़ीरो है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। कब ज़ीरो होगा, याद रखना, D कब जब ज़ीरो होता है, व्हेन ऑल टर्म्स आर सेम। जब सारी टर्म सेम होती है तो वहाँ पे D ज़ीरो हो जाता है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म भी क्या हो जाएगी, A5 भी क्या हो गई, -1/2, A6 भी क्या हो गई, -1/2, और A7 भी क्या होगी, -1/2। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि भैया इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं होगा क्योंकि D ही हमने ज़ीरो ले लिया, और D तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 9 पार्ट में है 1, 3, 9, 27। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 7 है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 18 है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये ए पी नहीं होगा। तो सीधा ही लिख दीजिए, एज कॉमन डिफरेंस और D is not fixed, therefore it is not an AP। ये AP है ही नहीं, ख़त्म हो गया यहीं पे ये सवाल। नेक्स्ट है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो क्या ये AP होगी, यस ये AP होगी। चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए एक ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ गए एक और ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ गए एक और ऐड हो गया, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह ए ही आ रहा है, तो ये ए पी होगी। ये 10th पार्ट है, तो यहाँ निकालेंगे A2 माइनस A। जब ए पी दिखे तो आपको ये सारे स्टेप करने हैं, लिखना पड़ेगा, आपको D दिखाना ही पड़ेगा। A2 माइनस A1 किया तो 2A माइनस A, यानी A आया। A3 माइनस A2 निकाला तो 3A माइनस 2A, ये भी ये आया। A4 माइनस A3 किया, A4 है ये, 4A माइनस 3A किया तो ये भी आया। क्या होगा, एज कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड एंड ये किसके बराबर आ रहा है, A, देयरफॉर इट इज एन AP। The next 3 terms are, सीधा लिख दो, ये A है, 2 है, 3 है, 4 है, तो नेक्स्ट क्या होगी, A5 क्या हो जाएगी, 5A, A6 क्या हो जाएगी, 6A, A7 क्या हो जाएगी, 7A। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये जो पिछला क्वेश्चन किया था और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गलत कर देते हैं जब भी पावर में आए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में पावर बढ़ रही थी, तो वो एपी नहीं होता है। तो जब भी ऐसे पावर में है तो ज़्यादातर एपी नहीं होगा, लेकिन आप उसको सॉल्व करके ही कंक्लूजन निकालिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया, ए, तो यहाँ पे अगर ए ही ऐड नहीं हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी एक और ऐड मल्टीप्लाई हो गया, एक और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जबकि एपी में क्या होता है, एडिशन होता है। आपको यहाँ से यहाँ जाने पर एक फिक्स नंबर ऐड करना है, यहाँ से यहाँ जाने पर वही फिक्स नंबर ऐड करना है, और यहाँ से यहाँ जाने पर फिक्स नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे साफ ही दिख रहा है, लेकिन हम निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 किया तो A स्क्वायर माइनस A आया, दोनों में से A कॉमन ले लो तो A माइनस 1 बना। A3 माइनस A2 किया तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर आया, दोनों में से क्या कॉमन आया, A स्क्वायर, अंदर क्या आ गया, A माइनस 1। तो यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स, ठीक है। कॉमन difference is not fixed, therefore it is not an AP। ये एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। अंडर रूट वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के करने हैं। इसको देख के बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, तो एपी नहीं होगा। अगर ये बिना अंडर रूट के होता तो 100% वो एपी नहीं होता, बट अंडर रूट लग गया है तो हमें पहले इसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये तो एज इट इज़ ही रहा। ये क्या बन गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 2 8। इसको क्या लिख सकते हैं 9 2 8, और इसको क्या लिख सकते हैं 16 2 हाँ 9 2 सॉरी 18 16 2 32। तो यहाँ देखिए, तो यानी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ये, यानी इसने परफेक्ट स्क्वायर लिया है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। अब चेक करना है एपी बनती है कि नहीं। तो ये फर्स्ट टर्म तो आ गई अंडर रूट 2। अब 4 अंडर रूट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये मैं लिख ही देती हूँ, ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 बना, तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये तो बाहर आ गया 2 के स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया 2 अंडर रूट 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये रही। ये क्या बन गया 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो स्क्वायर वाली टर्म तो बाहर आ गई, अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 2 एज इट इज़ रह गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 का 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये 2, तो स्क्वायर है ये अंडर रूट, ये बाहर आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या ये एपी बन रहा है, बन रहा है जी, चेक करो। अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो क्या आया अंडर रूट 2। A3 माइनस A1 क्या आ गया 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ही आया। A4 यहाँ A2 है बच्चों, A4 माइनस A3 क्या आ गया, A4 हमारा क्या है 1 2 3 4, 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये भी अंडर रूट 2 ही आया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया एज सेम लाइन लिख देंगे, एज कॉमन डिफरेंस इज क्या है फिक्स्ड है, देयरफॉर इट इज एन एपी। और तुम्हारा डी क्या आया, ये सारे डी तो निकालते हैं हम, तो डी की वैल्यू अंडर रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म अब यहाँ से सीधा भी लिख सकते हैं हम, फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है अंडर रूट 2, सेकेंड टर्म में 2 अंडर रूट 2, थर्ड टर्म में 3 अंडर रूट 2, फोर्थ में 4 अंडर रूट 2, तो A5 में क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, A6 क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट 2, A7 क्या आ जाएगा 7 अंडर रूट 2। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन और ट्राई करना आप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट, ये 3 की टेबल दिख रही है, लेकिन इसमें से ऐसा कुछ बनेगा नहीं पिछले सवाल जैसे कि आप सोचो, नहीं बनेगा। उसमें परफेक्ट स्क्वायर था, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है। तो ये तो बन गया 2√3 बन गया, ये 3 बन गया, ये √6 ही रहा, ये √3। तो ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें। इनकी वैल्यूज़ भी अगर आप चेक करोगे, वैल्यूज़ को भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा, तो इसलिए नहीं है। ठीक है, ये रफ है, करना नहीं है। समझने के लिए आप रफ नोटबुक अपने साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से निकालेंगे, पहले निकालेंगे A2 माइनस A1 निकालेंगे, √6 माइनस √3 आया। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, क्या आया, √9 माइनस √3। इनकी वैल्यू सेम नहीं है, बस यहीं पे एज D इज नॉट फिक्स, सो D is not fixed, so it is not an AP। ये AP नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी अगर निकालो जाओगे, वैल्यू निकालने की तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस अलग आएगा, इन दोनों का डिफरेंस अलग आएगा। ठीक है, तो नहीं करना है ये, इसको याद रखना है। हाँ, अगर उसमें से कुछ निकलता, कुछ सीरीज़ बनती तो ज़रूर करते। यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये सीरीज़ नहीं बन रही है। चलिए, सेकंड लास्ट पार्ट है इसका, 14 पार्ट है ये, 4th क्वेश्चन का। चेक करते हैं, पहले इसको लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, ये 9, 25, 49 साफ दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो डिफरेंस 8 है और यहाँ पे डिफरेंस निकालो। A2 माइनस A1 निकाला, 9 माइनस 1, ये तो 8 आया। A3 माइनस A2 निकाला, 25 में से 9 गए तो कितने हो गए, 15 में से 9 गए 16 9 5, हाँ 16 आया। तो एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। डॉट नहीं लगता है, ठीक है, AP। नेक्स्ट, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। हाँ, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। पिछले में तो AP नहीं आई थी, तो बच्चे सोचते हैं कि वैसा ही ये भी होगा, तो ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 25, यहाँ 49, यहाँ 73 निकालते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो A2 माइनस A1 किया, 25 माइनस 1 24 आया। A3 माइनस A2 किया, A3 की वैल्यू 49 माइनस 25, तो 24 ही आया। फिर A4 माइनस A3 किया, A4 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए 4, हाँ ये भी तो सब में D की वैल्यू क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। ठीक है, तो एज कॉमन डिफरेंस is fixed या constant, therefore it is an AP where D is equal to 24 आ रहा है। अब नेक्स्ट निकाल लोगे, तो A यहाँ 73 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, 8 5 कैसे आ जाएगा, A4 प्लस D कर दो, A4 70, नेक्स्ट टर्म में 24 ऐड कर दो जी, 7 2 9। A6 इसमें 24 ऐड कर दो, 97 में 24 ऐड कर दो, 7 11 10 12 आ गया। ठीक है, A7 निकाल देंगे, A7 A6 में ही आप D ऐड कर दो। ठीक है, A6 की वैल्यू क्या आई 121, इसमें आप 24 ऐड कर दो, 5 4 1। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। खूब रिवाइज कीजिए, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली वो अंडर रूट वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कई बार करिए और समझिए D क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।